तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल नहीं लग रहा है क्या? सर ऐसा ऐसा गलती हो जाता है, क्या बताएं। इसीलिए तो मेरा अवतार हुआ है बेटा। ये मेरा वाला सवाल है, वीडियो पॉज करिए और निकालिए। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग करने वाले हैं झमाझम सवाल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं लाइव नहीं होगा क्या? लाइव तो होगा ही होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं और ज्यादा कराएं आपको प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि गर्दा उड़ाना है। क्या करना है? गर्दा उड़ाना है। और तुम लोग की परफॉर्मेंस देख के भाई ना मन करता और करा दे क्वेश्चन। क्यों भाई? बहुत सारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, उनके नाम मुझे लेना है। जैसे बुशरा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। और ये क्यूरेशियर है, पता नहीं कहा नाम लिखी से भाई, अंग्रेजी मेरी कमजोर है इसलिए ऐसा नाम ना लिखा करो बेटा, ठीक है। पीयूष पाटिल, वेरी गुड बेटा। एवी गेमिंग, बहुत बढ़िया। हुजैफा खान, रूपाली जायसवाल, मोहसिन और तनिष्क, सोनम कुमारी, रूपाली जायसवाल अगेन, शुभम कुमार, शिवम, डेमो, मिलन, मोहसिन, अभिषेक, श्वेता और शाहिद, आयम्यू, इमरान, वेरी गुड। शांभवी, निधि, अनामिका, अनुजा, अदिति, चंचल, प्रतिभा, आशीष, प्रखर, डॉक्टर नेहा, पहले ही डॉक्टर लगा लिया, लगता मानेगी नहीं डॉक्टर बने बिना, ठीक है। सौम्या कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सारे बच्चों के नाम और भी हैं जो मैंने नहीं लिए हैं, नाराज मत होना क्योंकि आई लव यू, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए और बस 2-3 महीने मेहनत करिए और झमाझम तरीके से, क्योंकि गर्दा उड़ा देंगे। और कुछ बच्चे कह रहे थे क्या यूट्यूब पे पढ़ाई होती है क्या? बेटा ये पीडब्ल्यू है मेरी जान। ये क्या है? पीडब्ल्यू है। यहां पे पढ़ाई भी होती है पीडब्ल्यू में, यूट्यूब पर। और पीडब्ल्यू में यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के सिलेक्शन भी कराया जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, बाकी जो कहते हैं उनको कहने दो। आओ आगे पढ़ें, बताएं कैसे क्वेश्चन करते हैं, समझाएं तुमको कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो, a body travels through a distance 10 meter, okay, on a straight line under the influence of 5 Newton. The work done by the force 25 joule. The angle between force and this and that. ठीक है। तो देखो आप जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ा करो ना बेटा, देखो क्या क्या दिया है और क्या क्या चाहिए। तो यहां एंगल पूछ रहा है, वर्क दिया है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो आपको बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला लगाना है वर्क का। वर्क का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एफ डेल्टा आर और कॉस एंगल बिटवीन देम। तो वर्क है 25 जूल, है ना वर्क। फोर्स कितना है भाई साहब? फोर्स 5 है। और क्या दिया है? डिस्टेंस 10 है जो चला है। कॉस थीटा कर दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? हाफ। क्या आ गई? हाफ। थीटा कितना आया? 60 डिग्री आ गया। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो कितना खूबसूरती से, कितना आसानी से आपने ये आंसर निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आ जाएगा। बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से आपने देखो इसको निपटा दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये क्या है? द वर्क डन इज जूल इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रिंग स्टिफनेस 10 फ्रॉम इतना तो इतना। तो यह वर्क पूछ रहा है जूल में कितना होगा अगर 4 से 6 सेंटीमीटर इसको खींच के बढ़ा दिया गया है। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये बात है भाई साहब। तो बहुत आसान है। देखो यहां पे के की वैल्यू जो उन्होंने दी है, के की वैल्यू दे रखी है, वो क्या रखी है? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया है। जूल में पूछ रहे हैं तो इसको आप 0.1 न्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों क्यों बोल सकते? 0.1 बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे? अभी गड़बड़ हो गया। देखो 10 है ये और ये न्यूटन है, और सेंटीमीटर को लिखेंगे क्या? 10⁻²मीटर लिखेंगे। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। क्या? स्प्रिंग की स्टिफनेस। क्यों दिख रहा है तुमको? और सेंटीमीटर दिया था ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलो अब स्प्रिंग को जो खींचा गया है x1 जो है इसका 4 सेंटीमीटर है, 4 × 10⁻² मीटर है। और x2 क्या है? 6 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर हो गया। वर्क कैसे निकालें? देखो स्प्रिंग में जो वर्क आता था, स्प्रिंग में जो वर्क का मैग्नीट्यूड आता था, ठीक है, तो वर्क का जो मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो क्या लिखें? हाफ ए x2² - x1²।
स्प्रिंग के वर्क जितना किया, वर्क डन इज इन जूल, टू इंक्रीज इतना, तो जो स्प्रिंग का अगेंस्ट वर्क करोगे वही निकालना है, तो स्प्रिंग का वर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही वर्क करना पड़ा होगा, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कर देंगे। आओ वैल्यू भरे, आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां वर्क का मैग्नीट्यूड जो आएगा जितना हमें करना पड़ा होगा क्या लिखा जाएगा, हाफ लिखा जाएगा। के की वैल्यू कितनी बाबूजी, 1000, ठीक है। x2 कितना है, x2 कहां गया, 6, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और फिर 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ऐसे ये आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 20, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1 जूल। क्या आ जाएगा, 1 जूल का वर्क होगा। कितना होगा वर्क, वर्क आएगा हमारा 1 जूल का। तो बहुत आसान सवाल था कि नहीं था, बताइए क्या आएगा वर्क, वर्क आ जाएगा 1 जूल, और बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व भी कर लिया। क्यों, केवल वैल्यू भरी और ध्यान रखा किसका, कैलकुलेशन का। यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में पता आसान क्वेश्चन होते हैं, यूनिट्स गलत हो जाती हैं बाबूजी, तो पहले ही यूनिट लिख लिया करो। यहां पे एक ही जैसे आंसर है, 1 है, 10 है, 100 है, बहुत सारे लोगों का गलत होने का चांस बनता है। और मैं तो कहूंगा आज जानते हो, जैसे मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दूं, वीडियो पॉज कर दो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो, खुद से सॉल्व करो, सोल्यूशन देखो। टाइम लगेगा, लगने दो यार, सीख तो जाओगे। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ, ये ये क्वेश्चन तो पहले किया है, हमको आता है। क्या पूछा गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनी ऑफ दीज। देखो हमने ये कर रखा है, कहां किया है बताओ, कहां किया है। हमने बताया था जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है, जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है। क्यों, क्योंकि एक बात बताई थी, जो चलता है उस पे फ्रिक्शन लगता नहीं, और जिस पे लगता है वो चलता नहीं। ये गाना याद है, नहीं याद है, किशोर कुमार जी का गाना है क्या, जो चलता है उस पे फ्रिक्शन लगता नहीं, जिस पे लगता है वो चलता नहीं। बताओ कौन सा गाना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। कैन बी 0 वाला ये हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला बताया था ना। मान लो चिंटुआ को, चिंटुआ की बहुत दुर्दशा है, क्या है, चिंटुआ की बहुत दुर्दशा है। क्यों, इसको लोग बहुत घसीटते हैं बेचारे को, ठीक है। चिंटुआ को मान लो मिंटुआ घसीट के लेके जा रहा है, कौन है, इसको कैसे बांध दिया रस्सी में, करा घसीट के लेके जाएंगे। इसको कोई घसीटेगा तो बेचारा इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर की तरफ। तो ये वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस केस में नेगेटिव भी हो जाएगा। पॉजिटिव किस केस में होगा, पॉजिटिव का भी केस है मेरे पास, पॉजिटिव का भी बता देते हैं। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां रखा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को घसीट रहे हैं, इस ब्लॉक को घसीट रहे हैं, साथ में ये वाला ब्लॉक भी चल रहा है, ये वाला ब्लॉक भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक मान लो साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा आगे लगेगा, और ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे ही भाग के जा रहा है, आगे जा रहा है, नहीं जा रहा, ये वाला ब्लॉक आगे ही भाग के जा रहा है ना। अगर तुम यहां से देखो बैठ के, तो ये ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे। तो यहां पर क्या आएगा, यहां वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं समझ में आता है, तो तुमको किसने कहा है तुमको समझ नहीं आता, तो ना समझो, जाओ फ्रिक्शन वाला लेक्चर देखो और बढ़ा के देख लेना, जहां हमने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताया, वहां बताया है क्या, जब दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन निकालना हो तो मान लो फ्रिक्शन नहीं है, और फिर जिधर चले उसके उल्टा लगा दो। तो यहां पे ये बॉडी पे फोर्स लगा रहे, भाग के आगे जाएगा, इस पे नीचे वाले पे लगेगा, इधर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, नीचे वाले पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, और जा रहा है आगे, ठीक है ना। तो नीचे वाले फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो इस पे लग जाएगा आगे। अब देखो नीचे वाले के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, नीचे वाले के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव। क्यों, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो देखो इसी मैंने दोनों बता दिए। यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अपर पे क्या होगा, पॉजिटिव, लोअर पे क्या होगा, नेगेटिव। ग्राउंड से देखेगा तो। और एक मजेदार बताएं, अगर मैं इसी ब्लॉक पे बैठ के देखो दोनों एक साथ चले तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स और अपर ब्लॉक 0। क्यों, हम इसी बैठ के देंगे, इसी साथ चलेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0।
तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो इसी बात पे एक बात और बता देते हैं, फ्रिक्शन का वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और एक बात बता दें, वर्क डन बाय एनी फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट होता है। समझ में तो आ ही गया होगा, जीरो वर्क यहां, नेगेटिव वर्क यहां, पॉजिटिव वर्क ग्राउंड के देखो तो यहां। ठीक है, इसी में कहो तीनों में केस बता दूं, मैं बहुत तेज हूं, इसी में कहो तीनों केस बता दूं। क्यों, यहां ग्राउंड से देखेंगे तो इस पे पॉजिटिव वर्क आएगा, ग्राउंड से देखेंगे इस पे नेगेटिव वर्क आएगा। और अगर मैं इस वाले ब्लॉक पर बैठ जाऊं या इस वाले ब्लॉक पर बैठ जाऊं तो वर्क में फ्रिक्शन फोर्स देखूंगा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, अगर एक साथ चल रहे होंगे, स्लिप नहीं कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो भी आ जाएगा। तो भाई साहब तुमने यहां क्या क्या बातें सीखी, समरी में लिख देता हूं क्या क्या बातें सीखी। ठीक है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होता है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। क्यों, बड़े वाले पे छोटे वाले बैठ के देखो, अगर दोनों एक साथ चलें तो जीरो आएगा। ठीक है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। ग्राउंड से देखो तो कुछ आ रहा था और ऊपर बैठ के देखो तो कुछ और आ रहा था, तो वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में तो आ गया होगा, मैंने कई बार एक ही बात रिपीट कर दी है, कंफ्यूजन की कोई बात होगी नहीं ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and the 1/3 of its length is hanging vertically down. ठीक है, और ये ऐसा वैसा कुछ दे रखा है, ग्रेविटी का वर्क पूछा गया कितना होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, तब बताऊंगा डेरिवेशन। अगर मान लो ये रॉड है या चेन है, पूरी इतनी बड़ी है, तो इसका अगर बोला जाए ये चेन है, ऐसे ये चेन पड़ी हुई थी, ऐसे है चेन है, ऐसे है चेन है, ऐसे चेन है। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा मास सेंटर पे मान सकते हो, अगर यूनिफॉर्म हो तो इसका सारा मास सेंटर पे मान सकते हो, हमेशा पूरा मास इसका सेंटर पे मान सकते हो। और अगर बोला जाए इसको सब उठा के, इस चेन को उठा के यहां पे इकट्ठा कर दिया गया है, यहां पे ऐसे से ढेर लगा दिया गया, ऐसे से ढेर लगा दिया गया, इस चेन को उठा के ढेर लगा दिया गया है, तो कितना वर्क करना पड़ा होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, ये एल रहा होगा, तो पूरा पूरा मास यहां मान सकते हो। तो उसको उठा के रखे हो, कितना लेन लेके गए होगे आप, कितना लेन लेके गए होगे, L/2। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा वो क्या जाएगा, मास, मतलब इतना वेट आपने उठाया होगा, लेकिन उठाया कितना होगा, L/2 उठाया होगा, तो इतना बोल सकते हो, इतना ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा। क्यों, यूनिफॉर्म रॉड का, यूनिफॉर्म रोप का, यूनिफॉर्म चेन का मास सेंटर पे मान सकते हो। तो आपने उठाया पूरा चेन होगा, लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए तो आपने L/2 उठाया है। क्यों, डेरिवेशन अभी अगली क्लास में कराएंगे, सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ाएंगे तब, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं भाई, यहां देखो इनका कहना, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक चेन है, ये इसका 1/3 पोर्शन हैंग कर रहा है, L/3 पोर्शन हैंग कर रहा है, तो इसका सेंटर मास कहां होगा, यहां होगा, कहां पर, L/6 पर होगा। कितना मास हैंगिंग, पूरी रोप का मास L है, तो 1/3 का M/3 हो जाएगा। देखा जाए आप जब इसको पूरा उठा के रखोगे तो आप कितने पोर्शन को उठा के रखोगे, इतने पोर्शन को उठा के रखोगे। इजी क्वेश्चन, इतना मास उठाया हमने, इतना वेट हो गया, L/6 पोर्शन गया होगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो लिखा जाए, ऐसे बोल सकते हैं, इतना हो जाएगा। ग्रेविटी का तो वर्क नेगेटिव आएगा ना, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा इतना हो जाएगा, mgl/18। आसान सवाल, जितना पोर्शन हैंग करे उसके बीचों बीच में। ठीक है, तो बड़ी आसानी से खूबसूरती के साथ आपने इसको कर लिया। ठीक है ना, समझ में आया। मास बीचों बीचों मान लो, यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म है तो दिया है, पहला शब्द ही हमने यूनिफॉर्म पकड़ा है। ऐसा लगा मेरा मजाक, बहुत शानदार। आगे आइए फिर, ओए होए, व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड बाय ए डिस्टेंस x, इट एक्सर्ट अ रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दैट। ओ माय गॉड, और कांस्टेंट है, ऐसा वैसा, मतलब वेरिएबल फोर्स है, कहने मतलब ये, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, फालतू कंफ्यूज कर रहे हैं। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क निकालते हैं इंटीग्रेट करके बाबूजी। तो वर्क निकालेंगे इंटीग्रेट करके, तो वर्क की वैल्यू आएगी F/dx, 0 से L तक इंटीग्रेट कर दो,
तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? ए एक्स डी एक्स 0 से एल तक प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से एल तक। तो वर्क कितना आएगा? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। सर हमको इंटीग्रेशन नहीं आता। नहीं आता बेटा आपको इंटीग्रेशन? सर बिल्कुल नहीं आता सर। थोड़ा नहीं आता है? सर थोड़ा बात कर रहे हैं आप, हमको जरा सा भी नहीं आता है। तो बेटा तुम कर क्या रहे हो? यहां जंगल चले जाओ। सर इस तरह कोई बोलता है अपने स्टूडेंट को? सर पता है आपको कितना प्यार करते हैं हम आपसे? नहीं हमसे प्यार ना करो तुम जंगल हो आओ जाके एक दिन। क्यों हो आओ जाके? नालायक, इतने बड़े हो गए तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता। और हमने पहले ही कहा था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना सीख लो। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है n + 1 डिवाइड बाई n + 1। तो यहां क्या हो गया? एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। कहा बाबू यही तो होता है। तो सीखो इसको, इंटीग्रेशन को, बहुत मार खाओगे। वैसे मुझे पता है हमारे रफ्तार वाले सब सीखते हैं। एक आध बच्चा जो होगा नहीं जानता होगा वो भी जान लो यार भाई। जाओ, इंटीग्रेशन पढ़ाया है मैंने, ठीक है। कब पढ़ाया है? मोशन 1D शुरू होने से पहले पढ़ाया है, ठीक है। वहां देख लो। तो भाई साहब क्या आएगा यहां पे? वर्क की वैल्यू आएगी ए एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई बी बाई 3 एल क्यूब। ओके, कोई आंसर? पहला आंसर सही है। देखो भाई साहब पहला आंसर सही है, ये सही है। और पता है कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे ना, मेधावी बच्चे, कहेंगे सर फोर्स ऐसे दिया ना, यहां पक्का एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इंटीग्रेट करेंगे यहां एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, जहां 2 और 3 होगा वही आंसर होगा। यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है, यहां है, यहां हाफ एक्स्ट्रा लगा है। निकल लो बेटा पहली फुर्सत में, जाओ जाओ, ठीक है। तो क्या आएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बताओ, इससे आसान भी कुछ हो सकता है? हाँ हो तो सकता है सर, कुछ नहीं हो सकता, समझे? इससे आसान बस यही सबसे आसान है, ठीक है। और इसको भी तुमने बड़ी आसानी से कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको चिट्ठी लिख देना, ठीक है, हम बता देंगे तुमको तुम्हारी दिक्कत का समाधान। ये करते एक मेरा वाला सवाल, मेरा वाला सवाल, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने मेरा वाला सवाल। तो भाई साहब मेरा वाला सवाल करने के लिए आप एक काम करिए, वीडियो करिए पॉज, वीडियो करिए पॉज और निकालिए आंसर इसका। और फिर जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का देखते ही आंसर आ गया होगा। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि एक क्लोज लूप में निकालना है, जीरो कर दिया, लोगों ने कहा वीडियो पॉज वॉज करने की सर जरूरत कहां है, फटाफट आंसर आ गया जीरो। लेकिन ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है तभी और जीरो नॉन जीरो की बात करते हैं। तो ये फोर्स अगर कंजर्वेटिव होता तो एक लूप में जीरो वर्ग आता, और नॉन कंजर्वेटिव होता तो, नॉन कंजर्वेटिव होता तो क्या होता बताओ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होता है एक क्लोज लूप में? बताओ, जल्दी बताओ, शर्माओ नहीं, समझे? तो यहां पे पहले चेक करो ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो आपने लिखा फोर्स का एक्स कंपोनेंट है ए वाई स्क्वायर आई कैप, फोर्स का वाई कंपोनेंट है 2x स्क्वायर जे कैप, और आपने देख रखा है डीएफ एक्स डिवाइड बाई डीएफ डी वाई इक्वल अगर हो जाता है डीएफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स के, तब कंजर्वेटिव होता है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो होता है, और जो तुमने बताया है क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नॉन जीरो होता है, बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अगर पहले चेक करो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो एक्स वाले को वाई के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा आपको? 2ay मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 4ax मिल जाएगा। ओए होए, ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब फोर्स क्या है? फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। तो जिन्होंने पहली नजर में बोला था कि ये वर्क जीरो हो जाएगा, तुम बेटा निकल लो जंगल। क्यों? क्योंकि फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव है। तुमको क्या लगा मेरा वाला सवाल तफरी में उड़ा दोगे? तुमको क्या लगा था मेरा वाला सवाल को तुम तफरी में उड़ा दोगे? नहीं, इसको सही से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मेरा वाला सवाल में यहां पे आपको पता चला कि एफ नॉन कंजर्वेटिव है। जब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो क्या होगा? जब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा इसका मतलब वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा। वर्क क्या होगा?
पाथ डिपेंडेंट होगा, रास्ते पे डिपेंड करेगा। यहां एरो गलत लगी, इसको सही कर देते हैं। वर्क रास्ते पे डिपेंड करेगा, रास्ता कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, कैसा रास्ता है इस पर डिपेंड करेगा। ये ए बी सी डी है, तो अब यहां चेक करना पड़ेगा ए बी के लॉन्ग फोर्स कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट देंगे। ए बी में अगर आप फोर्स देखिए जरा ध्यान से, तो ए बी में फोर्स देखने जाएंगे तो पता चलेगा आपको एक्स की वैल्यू बदल रही है। एक्स की वैल्यू क्या है, बदल रही है, एक्स की वैल्यू बदल रही है, एक्स बदल रहा है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, वाई 0 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने वाई 0 रखा ये चीज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या आएगा, 2x² जे कैप आएगा। अच्छा, यहां पर ए बी डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, ए बी डायरेक्शन में चलेंगे तो फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा। वाओ, सो सिंपल ब्रो। इसका मतलब वर्क तो ए बी में हो गया 0। क्यों, फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क 0 नहीं होगा। 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक्स की वैल्यू हो गई फिक्स, कितनी, डी। एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई डी, वाई बदल रहा है, वाई बदल रहा है। तो आइए फोर्स निकाले जरा। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बीसी में, कितना हो जाएगा, बीसी में फोर्स, एक्स की वैल्यू डी है ना, एक्स की वैल्यू डी है, वाई की वैल्यू बदल रही है, तो फोर्स हो जाएगा ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स की वैल्यू 2d² जे कैप, ठीक है। वर्क निकालना चाहते हैं ना बीसी में, आओ निकाल लेते हैं। वर्क इन बीसी पाथ निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, वर्क में वेक्टर लगा रहे थे, देखो कितने महान आदमी हैं भाई। क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे बीसी में, और क्या कर देंगे, डी वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डी वाई बताओ, क्योंकि इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में ही चेंज होगा। अच्छा, तो वर्क जब बीसी पाथ का लिखने जाएंगे हम तो क्या मिले, फिर वेक्टर लगा रहे हो भाई, क्या बात है, बुद्धि चली गई क्या कहीं। अरे सर गलती हो जाता है, जे कंपोनेंट रखोगे फोर्स का, यही वाला रखा जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2d², यहां ए भी तो लगाओगे, ए भूल गए थे, d² ए डी वाई लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से d कर देंगे, ठीक है। क्यों, बीसी वाले फोर्स को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाला तो गायब हो गया, तो इतना आ जाएगा। तो वर्क इन बीसी पाथ कितना आएगा, वर्क इन बीसी पाथ आएगा 2d² ए, और यहां पे आएगा d, मतलब 2AD3। कितना वर्क आएगा बीसी पाथ में, ओके। यहां पे वर्क हो गया 0, यहां पे आ गया 2AD3। अच्छा, यहां पे y की वैल्यू फिक्स है, कितनी, d है। फोर्स किधर लग रहा है जरा देखो जरा, y की वैल्यू d रखो, y की वैल्यू d रखो, तो फोर्स आएगा AD² आई कैप प्लस 2x² जे कैप। अच्छा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, जा आप इधर रहे हो तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, और जा आप इस तरफ रहे तो वर्क पक्का नेगेटिव आएगा, ये पक्का हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वर्क मतलब फोर्स लिखे सीडी में, तो फोर्स सीडी में क्या हो जाएगा बेटा, y की वैल्यू करो d, AD² आई कैप प्लस 2x² जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा ना डिस्प्लेसमेंट dr अगर हमसे कोई बोले लिखो, तो dr लिखेंगे क्या, -dx जे कैप, ऐसे इस तरफ लिखेंगे। अब ये x घट रहा है, x घट रहा है, तो dx अगर लिखोगे तो dx में एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, हमने जे लगा दिया, देखो पाप पड़ेगा हमको बहुत ज्यादा, यहां आई आना चाहिए था, ठीक, आई आ, x घट रहा है ना बेटा, इसलिए dx माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। x जब कोई चीज घटता है उसका चेंज नेगेटिव होता है, तो dx नेगेटिव रहेगा, प्लस नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस रहेगा, ठीक। चलो, अब क्या है यहां पे, अब वर्क निकालोगे तो यह क्या जाएगा, इसके साथ इसका प्रोडक्ट लिखोगे, ये क्या आएगा, AD², ये AD² हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन t से 0 तक, ये आएगा वर्क इन CD। और वैसे ही पता, अगर आप यहां कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लो वर्क का, उसमें माइनस लगा दो, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। चलो, यहां पे अभी जब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जब यहां लिखते हैं तब एक माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
उतना डिटेल में हम कैलकुलस आपको सिखा नहीं रहे, नहीं कंफ्यूज करोगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए डी क्यूब आ जाएगा। ये वर्क आ जाएगा ए डी क्यूब, लेकिन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहां डीएक्स का डी आएगा और डी कॉमा 0 लगाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए डी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, डी ए का वर्क क्या होगा भाई, डी ए का वर्क क्या होगा, डी ए में क्या है पता है आपको, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई बदल रहा है। जैसे ही एक्स 0 रखोगे तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा, फोर्स एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा और चलो हम वाई में रहे हैं, आंख बंद करके लिख दो क्या, वर्क इन डी ए 0 होगा। क्यों, जैसे एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो फोर्स तो वाई एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो क्या जाएगा, वर्क जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम चल इधर रहे, फोर्स इधर लग रहा है। चलो इसका मतलब क्या जाएगा, एडी क्यूब यहां आएगा, माइनस एडी क्यूब यहां आएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा एडी क्यूब, ये आएगा वर्क। ठीक, कुछ बात गई दिमाग में, थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, एक बार और देखोगे तो समझ में आएगा। यहां पे बता देते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, भाई आप देखो क्या फोर्स इधर लग रहा है, मतलब जा इधर रहे हो, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है और जा आप इस तरफ रहे हो, तो वर्क नेगेटिव आएगा ना, वर्क नेगेटिव आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है यहां पर, ये एडी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी, एडी क्यूब आ जाएगा। सिंपल यार, कांस्टेंट फोर्स है एडी क्यूब, लेकिन नेगेटिव का, सिंपल, तो सोचना नहीं, ज्यादा कैलकुलस में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, आपकी आत्मा थोड़ा त्रस्त हो गई है, इसलिए एक आसान क्वेश्चन, सिली सिली क्वेश्चन दे देते हैं आपको। क्या बोला जाए, एक रिजिड बॉडी है, मास m का, मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर। पूछ रहे इस फोर्स का वर्क कितना होगा। तो भाई साहब ये इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाह रहे हैं इस फोर्स का वर्क कितना होगा जब ये सेम ही सर्किल कवर कर लेगा, तो फोर्स लगेगा हमेशा इधर की तरफ, वेलोसिटी होगी इधर की तरफ 90 डिग्री, वर्क 0, वर्क क्या होगा 0, वर्क क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, फोर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया भाई, सब सोचना क्या है, हर इंस्टेंट पे वर्क 0 होगा तो इधर उधर कहीं जाओ, हर इंस्टेंट पे वर्क 0 तो 0। सिली क्वेश्चन, लेकिन इस सिली क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन आइए हम बनाते हैं और आपसे इसका जवाब पूछते हैं। कैसे, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, माइनस ए एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3/2। ये क्या कर रहे हैं जरा, बस चुप रहो, देखते रहो मुझे, मैं जो कर रहा हूं करने दो मुझे। अच्छा भाई कर लीजिए आप। जे क्या, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है ये, और बॉडी जो है एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और ये a,0 से 0,a तक चलता है। इस सर्किल का रेडियस है a, एक पार्टिकल इस सर्कुलर रेडियस पे चल रहा है 0, मतलब सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है a,0 से 0,a तक। ये किसी जगह पे हमने फोर्स की वैल्यू दी है, किसी जगह पे फोर्स की वैल्यू दी है। वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, यह बताना है। इंतजार कर रहे हैं आपके सवाल के जवाब का, वर्क डन बाई फोर्स क्या आएगा मुझे बताना, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। ठीक है, बहुत आसान है, मुझे पता बता लोगे तुम। एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से, काइनेटिक एनर्जी बताना जब हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगा तो ओके। ये तो बहुत सिली क्वेश्चन है सर, कैसे, यू स्पीड से फेकिंग ये 60 हो जाएंगे, यहां वेलोसिटी v हो जाएंगे, यार झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल रुकता नहीं, इसीलिए यहां प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u cos थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, थीटा की वैल्यू 60, तो ये u cos 60 मतलब वेलोसिटी हो जाएगी आधी। और काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, नहीं सर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी अगर आधी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, काम खत्म, पैसा हजम। अब सोच रहे हो एक क्वेश्चन इतना कठिन करा देते हो कि उसमें मतलब वो हो जाता है, और इतने आसान क्वेश्चन करा देते हो, सर क्या करें, आपको आई लव यू कर दें क्या, कर दो मुझे आई लव यू आज तुम। ठीक है, आइए
यहां पे देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देने के साथ साथ मैंने यहां पहले से सर्किल कर रखा है आपके लिए, क्योंकि मुझे इस वर्ड का मतलब बहुत विस्तार से तुम्हें बताना है, सिखाना है। क्या? इफ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी डबल्ड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज। देखो यहां पे जब कभी अंग्रेजी जब झाला करने ज्यादा, ये जो बाई और टू वर्ड होता है ना, बाई बोले गए, चेंज इंक्रीजेस बाई, इंक्रीजेस बाई एक वर्ड होता है, एक होता है इंक्रीजेस टू। अगर मान लो किसी की वेलोसिटी v है, v इंक्रीजेस बाई 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब हो गया अब वैल्यू हो गई v डैश जो हो जाएगी वो हो जाएगी v प्लस 2। अगर ये v इंक्रीजेस 2 होता 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब जानते चलता v डैश की वैल्यू आएगी v प्लस 2, नहीं 2 मीटर पर सेकेंड। ये कहने मतलब पाई और 2 से खाली इतना फर्क पड़ गया। कुछ गया दिमाग में बात? कुछ बात दिमाग में गया? हां सर गया, हां सर गया। तो जब भी कभी अब इस तरह की पंचायत होगी तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंक्रीजेस बाई और इंक्रीजेस 2 वर्ड का मतलब तुम समझते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो इन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में जो रेशियो हो गया के और 2k का हो गया। कह रहे पहले वेलोसिटी थी कितनी, मैं ऐसे कर देता हूं, पहले हो गई 2k, मतलब बाद में हो गई 2k, पहले थी k, बाद में हो गई वेलोसिटी v प्लस 2, शुरुआत में थी v, क्योंकि इंक्रीजेस बाई वर्ड बोला है ऐसे। तो यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा 2 इज इक्वल टू आएगा v प्लस 2 डिवाइड बाई v का स्क्वायर। इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से कैलकुलेशन आपको सिखा देता हूं, जरूरत कभी कभी दोनों की पड़ जाती, प्लस माइनस √2, रूट लेंगे तो क्या जाएगा, v प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 v आएगा। तो v की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, v की वैल्यू जो लिखी जाएगी, एक बार प्लस ले लेते, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे देखो जरा, v प्लस या माइनस प्लस कर दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, -2, या फिर ऐसे कर देते हैं। एक सेकंड को, मैं भी कितना पागल हूं ना, हंस रहोगे मेरे ऊपर ना तुम, हंस लो बेटा आज, हंस लो तुम मेरे ऊपर, नहीं तुम हंस लो आज। ये तो v की जो वैल्यू आएगी वो v की वैल्यू आएगी 2 डिवाइड बाई √2 माइनस 1 प्लस माइनस, ये स्पीड है। तो आप एक बार प्लस ले लो, एक बार आप माइनस ले लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव आएगा नहीं। निकल लो बेटा, तुम ही रहोगे। आपका तो आंसर गलत हो गया, कोई आंसर ही नहीं है। हो गया, खुश हो गए, आ गया मजा। ये क्या चीटिंग है, चीटिंग है, आंसर मिलाने के लिए आप चीटिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे बराबर से मल्टीप्लाई कर दिया, चीटिंग क्या कर रहे हैं बे, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आया, अभी भी तो नहीं आया, तुम बौलम हो। आ गया। अच्छा, कभी कभी क्या हो, जब इस तरह का रहे ना √2, कभी रहे √a प्लस बी, √a माइनस बी टाइप का रहे ना, तो ऊपर नीचे कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेना, कुछ कुछ काम बन जाता है। बहुत सारे बच्चे इतना कहां कर पाएंगे, हम तो सर विस्तार पूर्वक कर लेंगे। कैसे विस्तार पूर्वक कर लेंगे, इसी कैलकुलेशन कहेंगे सर हम ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, हमें पता तुम वैसे भी कर सकते हो, जो तुम पूछ रहे हो ना वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे, इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है कैसा आप करना चाहते हो, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। कैसे बताने जा रहे हैं, अरे ये कह रहे हैं यार ये लोग, ये 2 है, ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4v, ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4v, तो ये जो आएगा ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो v आएगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या कर रहे हैं,
अरे वही वाला जो तुम सीखे हो यार। अच्छा, वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला। हाँ, इससे भी आ गया, देखो कैसे, 2 आया प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये पूरे पे कर देते हैं अभी, बाद में सही कर देंगे अभी। प्लस माइनस दोनों होगा, तो आप प्लस वाला ही लिखोगे क्योंकि माइनस वेलोसिटी हो नहीं सकती, स्पीड माइनस हो नहीं सकती। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 प्लस √2 2 टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, दोनों तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने दोनों तरह से कैलकुलेशन क्यों सिखाई, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। ये क्या है, एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, इट मूव्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी एट x = 2 मीटर बताना है, x = 2 पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है। रिलीज करते हैं, वेलोसिटी 0 है, कहां पर, x = 0 पर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, x = 0 पर, ओए होए x की ओए होए 0, तो यार यहां काइनेटिक एनर्जी भी तो 0 है। हाँ 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हो जाएगी। ओए ये तो 0 आ गई, मतलब इस बॉडी की टोटल एनर्जी 0 है। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ते के साथ इतनी सारी बातें प्रेडिक्ट कर ली पहले ही। क्या, पार्टिकल को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो जैसे ही बोला गया रेस्ट से छोड़ा गया तो वेलोसिटी 0, पोजीशन 0, काइनेटिक एनर्जी 0। अब x0 पे पोटेंशियल निकालो, जैसे यहां x0 रखोगे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। देखो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल का सम, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो आपने ऐसे सॉल्व कर दिया तफरी में, क्या क्या सॉल्व कर लिया कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी 0 है। अगर इसमें पूछा जाता मैकेनिकल एनर्जी क्या है तो आप बोलते 0। ठीक है, अब क्या सवाल है, काइनेटिक एनर्जी 2 पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 पे पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी 2 पे निकाल लेंगे। कैसे, 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 क्या आएगा, अरे यार तुम बार बार क्या कर देते हो, 4 - 6 -2 मतलब 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 2 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 2 जूल, 2 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 2 जूल। ठीक, बहुत आसानी के साथ आ गई 2 जूल। एक वाटर है इन अ बकेट है, व्हील्ड अराउंड इन अ वर्टिकल सर्किल, दिस एंड दैट, पानी गिर नहीं रहा है। ऐसे से नचाते पानी नहीं गिरता, दिखाएं, कभी कभी कियो कि नहीं कियो, इसमें पानी भर लो और इसको नचाओ, कभी कियो या नहीं, आज करना तुम लोग, ठीक है, करके मुझे वीडियो शेयर करना, ठीक है, करके मुझे वीडियो शेयर करना, ऐसे बाल्टी पानी भर लो, ऐसे से नचाओ, पता धीरे करो तो पानी गिर जाता है, तेज तेज करो तो पानी नहीं गिरता है। सर इतनी बड़ी बाल्टी नहीं उठा पाएंगे, अरे पगले इतनी बड़ी तो उठा पाओगे, बिल्कुल वही हो तुम, छोटी बाल्टी कर लो, मुझे करके दिखाना, ठीक है, देखते कितने लोग मुझे करके दिखाएंगे, टैग कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, करके दिखाना ऐसे से नचाना, पानी नहीं गिरता है। पता है क्यों नहीं गिरता है, पानी के गिरने के चांस ज्यादा कहां होते हैं, जहां बाल्टी इन्वर्ट होती है, कहां, यहां पे, यहां पानी गिरने के चांस होते हैं। ऐसे रोक दो तो पानी गिर जाएगा, लेकिन नाचता रहता तो नहीं गिरता है। क्यों, हो सकता है कि यहां पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा हो, या हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो, वेट कम हो, उसको दीवार चिपका रहा है। मतलब अगर ये बकेट ऐसे उल्टी है, यहां नाच रहा है, तो यहां पानी यहां भरा हुआ है, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, बास्केट के रिस्पेक्ट में देखें, तो यहां पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे बास्केट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आर, और यहां लगेगा mg, और यहां से इस दीवार, इससे इस आखिरी, इससे एक लगेगा नॉर्मल नीचे की तरफ, नॉर्मल लगेगा नीचे की तरफ। अभी ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, mv²r अकेला मैनेज कर रहा है इस नॉर्मल और वेट को। इसका मतलब जब ये mv²r डोमिनेटिंग होगा,
मतलब जब तक ऐसा रहे तब तो चलेगा। मतलब देखा mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ज्यादा होगी नॉर्मल से, इससे वेट से, तभी ऐसा होगा, क्योंकि नॉर्मल यहां लग रहा है। नॉर्मल जीरो ने मतलब क्या गया, पानी यहां से छूट गया, कांटेक्ट छूट गया मतलब गिर पड़ेगा। तो यहां नॉर्मल रहता चाहिए, रहना चाहिए, यहां नॉर्मल रहना चाहिए। नचाएंगे ना तो लगे पानी भी फाड़ के भाग जाएगा, ऐसे नचा रहे ना, पानी लगता है इस पेंदी को फाड़ के भाग जाएगा। तो यहां पे पेंदी को फाड़ के भाग के जाएगा तो क्या करेगा, ये पेंदी जो है ना इसका, ये बॉटम, इस पर नॉर्मल लगाएगा। और जैसे ही नॉर्मल जीरो हो गया, अगर मान लो mg इक्वल टू mv स्क्वायर, और नॉर्मल जीरो गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा। तो यहां पे लगे कि बाहर जाना चाहता, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए। तो नॉर्मल रहना रहेगा कब, जब mv स्क्वायर आर ज्यादा होगा mg से, मतलब नॉर्मल नॉन जीरो रहना चाहिए। ये तभी रहेगा जब नॉर्मल नॉन जीरो रहे, और नॉर्मल जब तक नॉन जीरो रहेगा तब तक ये इसी चिपका रहेगा, पेंदिस चिपका रहेगा पानी, तभी तो गिरेगा नहीं, समझे। तो इसका क्या होना चाहिए, mg बड़ा नहीं होना चाहिए, mv स्क्वायर आर बड़ा होना चाहिए। इससे इससे समझे, मतलब पानी पेंदी से चिपका रहे, पानी पेंदी से चिपका रहे मतलब नॉर्मल नॉन जीरो है। नॉर्मल नॉन जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, इसका मतलब mv स्क्वायर आर ज्यादा होगा किससे, mg से। लग गया, चलो तुम्हारे चक्कर में मुझे चोट लग गई, मैं क्या करूं। आओ क्वेश्चन करो, और क्या करोगे तुम। ये बॉल है, डिस्क है, रेडियस इतना, रोल विदाउट स्लाइडिंग। मैं इसको कर देता हूं क्या, रोल विदाउट स्लाइडिंग को चेंज कर देता हूं, नहीं तुम लोग कर नहीं पाओगे क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये मूव कर देता हूं, इसको काट देता हूं, अभी तुम लोग छोटे हो इसलिए, ठीक है। क्यों हम छोटे क्यों हैं, अभी तुम जानो छोटे क्यों हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, ठीक है। मूव कर रहा है, मूव लिख देते हैं बस। डिस्क ऑफ रेडियस इतना, रेडियस रेडियस से कोई मतलब नहीं, हटो, कोई रेडियस रेडियस से, हम रेडियस से कोई मतलब नहीं। एक डिस्क है ऐसे, मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी दिस, मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी दिस, एसेंड करता है स्मूथ ट्रैक पर। हाइट बताना है बस, इतना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये सब जब इतना ही करना था, क्वेश्चन का इस तरह लिख के लेके आए हो, पहले सही नहीं कर सकते थे क्या। बेटा कुछ चीजें मैं जानबूझ के करता हूं, कुछ चीजें मैं अनजाने में करता हूं। अब बताओ ये जानबूझ के था या अनजाने में था ये जानबूझ के था, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, कितने हाइट तक जाएगा, तो देखो कितने हाइट तक जाएगा। अभी ये ऐसे स्लिप करता हुआ जा रहा था, जहां जाएगा वहीं रुक जाएगा, और क्या, यहां तक जाना चाहिए। मुझे ये हाइट निकालना है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, वो हाइट निकालना है। तो शुरुआत में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसी लेवल जा रहे, पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाद में सारा का सारा हो जाएगा, कितना, mgh, ये जीरो। शुरुआत में ये रेफरेंस ले लिया, हाफ mv स्क्वायर। वैसे सब लोग देख रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ही आ गया, देखा जाए तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2g। किसी पत्थर को अगर फेंकते हो कितना हाइट पे जाके रुकेगा, तो v स्क्वायर बाई 2g होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही होता है। v कितना था, 6, क्या लिखेंगे, 36 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 10, कितना आएगा ये, 1.8, 1.8 मीटर पे जाके रुकेगा। इसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा एक बार और, जब रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा तो कुछ आंसर और आएगा, ठीक है। यही आएगा, पता नहीं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1.8, सीधा सीधा सॉल्व कर लिया एनर्जी थ्योरम लगा के। ये अभी जो कराया था ना बास्केट वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये, बास्केट वाला जो क्वेश्चन कराया था ये वही क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को इन्होंने घूम फिर के पूछ लिया है। तो जब तुमने बास्केट वाला क्वेश्चन किया तो ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते तुम, कर सकते हो तुम। तो जब बास्केट वाला क्वेश्चन किया बेटू, तो यह वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। क्यों, यहां से छोड़ा गया भाई साहब, यहां से यहां तक आया है, यहां पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मानते हैं वेलोसिटी होगी, होगी नहीं होगी बेटा, होगी। यहां एक वेलोसिटी होगी, तो पक्का यहां वेलोसिटी होगी, तो mg यहां लग ही रहा होगा, और एक नॉर्मल जो है लग रहा होगा, ठीक है। अब नॉर्मल किधर लगेगा, अगर ये इसको बाहर तरफ धक्का मारेगा तो नॉर्मल यहां नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और ये क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। या फिर आप बोलो ट्रैक के रिस्पेक्ट में देखो, बॉल के रिस्पेक्ट में देखो तो क्या जाएगा, नॉर्मल mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। जैसे तुम्हें सोचना हो कर लो। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं, आप सॉल्व करने लग जाते हैं।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, तब मुझसे बात करो, ठीक है। क्वेश्चन यहां क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है यहां पे कितना ट्रैक से फोर्स लगेगा, ट्रैक से कितना फोर्स लगेगा। ट्रैक से फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि लग रहा है जैसे भाग जाएगा ये, है ना। तो यहां पे क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, वेट लगेगा, वो मिलेगा क्या? mv²/r देगा, ठीक है। यहां वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हमने तुमसे कहा था जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं। यार यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये h है, वो 2r के बराबर है कि नहीं? 2r के बराबर है। ये रेडियस कैपिटल R लिख देते हैं, लो। ऐसे तो यहां से यहां बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, वेलोसिटी निकाल लो। क्यों? हम यहां से यहां लगा के नहीं निकालेंगे, पगले हो क्या? यहां से यहां लगाओ, बात तो एक ही है ना। अच्छा, तो क्या है, ऊपर कितनी ऊंचाई पर है? mgr 2 टाइम्स, इतना ऊंचाई पे था, वो सबके सब काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, बात खत्म, पैसा जम। इतनी जो पोटेंशियल एनर्जी यहां रखे था वो सब काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, बात खत्म, पैसा जम। वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी आएगी 4gr का रूट ओवर, इतनी वेलोसिटी आएगी। तो नॉर्मल कितना आएगा? निकाल लो, mg माइनस कर देंगे यहां का, और ये जाएगा कितना? m 4gr डिवाइड बाई r, 4mg माइनस mg, तो नॉर्मल आ जाएगा 3mg, 3 गुना वेट का, वेट का 3 गुना। ये आंसर। ट्रैक पे चल रहा था, यहां पे पूछा गया है, ऐसे आएगा, तेज होगा तो ऐसे होगा। अगर v इक्वल टू रूट जी आर होता तो नॉर्मल 0 होता, है ना। कोई बहुत बड़ा बढ़िया कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, ये मेरा वाला सवाल है। अच्छा, जो क्वेश्चन कठिन हो मेरा वाला सवाल है। बेटू चुपचाप वीडियो पॉज करो और सवाल सॉल्व करो, समझे? नहीं बहुत मारेंगे, ठीक है। ये मेरा वाला सवाल है, वीडियो पॉज करिए और निकालिए, समझा? बहुत सारा कंसेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, निकालो। तब तक मैं थोड़ा गाना गा लेता हूं, मैं गाना गा रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करो। चलो वीडियो पॉज करके। कौन सा गाना गा रहे हो? मन में गाएंगे, तुमको क्या बताएंगे? तो यहां की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v0। क्या दे रखी है? v0 दे रखी है। यहां वेलोसिटी जाएगी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी? v0/L। तो भाई साहब पूरी रॉड जो है एक ही वेलोसिटी, एक ही एंगुलर वेलोसिटी चलेगी, समझे? यहां की वेलोसिटी क्या जाएगी? L लेंथ अगर v0 से चल रहा है तो L/2 लेंथ चलेगा v0/2 से, समझे? क्योंकि रॉड सीधी रहेगी, रोप सीधी रहेगी, तो क्योंकि ये भी उसी एंगुलर वेलोसिटी चलना चाहिए, इसलिए यहां v0/2 आएगा। यहां आके दोनों वेलोसिटी हो गई 0। ये वाला मास L/2 चला, ये वाला मास L चला, ये वाला यहां चल के यहां पहुंच गया, ये L/2 लेन चला, ये यहां वाला इतना था, ये वाला पूरा चला L चला। तो फिर से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे वैलिड रहेगा। यहां से यहां गया, L/2 पर गया, ये L गया ऊपर, तो क्या जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? हाफ लिखो, पहले m लिखो, v/2 लिखो, फिर हाफ लिखो, m लिखो, v लिखो। ये L/2 चला, बस मतलब 3/2 mgl इज इक्वल टू mv0²/2, और यहां 1/4 + 1 ये आएगा। सिंप्लीफाई, ये 5 5 4 8, mv0² 5/8 इज इक्वल टू 3/2 mgl। तो क्या आएगा? ये 4, ये 12, ये v0 की वैल्यू आएगी 12 वाला, जिसमें ऑप्शन होगा वही होगा भाई साहब, भाई साहब 12 वाला, 12gl/5, 12gl/5, 12gl/√5, ये पूरे पे रूट है भाई साहब, पूरे पे, पूरे पे, पूरे पे,
पूरे पे। ये आंसर आ जाएगा। क्या चीज यहां मेन थी? पूरी रॉड सीधी रहेगी, तो अगर इसकी वेलोसिटी v0 तो इसकी v0 बाई 2, ये चलेगा l बाई 2, ये चलेगा l लेंथ ऊपर, तो पोटेंशियल चेंज इसका आएगा, एक का हो जाएगा कितना mgl बाई 2, दूसरे को हो जाएगा mgl। तो मैग्नीट्यूड जितने रहेगा पोटेंशियल चेंज होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, पावर निकालना है, पावर, पावर, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया, पावर निकालना है। पावर को हमने बताया था, क्या होता है फॉर्मूला पावर का? पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है F डॉट V, मतलब फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट। देखो फोर्स पावर में वेक्टर लगा रहे हैं, मेरा दिमाग गया है फिर, और जिसका दिमाग जाए फिर उससे कोई बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। क्या आएगा? 50, क्या आएगा? 30, क्या आएगा? 120, और क्या आएगा? ये क्या किया आपने? 10 25 50 माइनस 30 120, क्या हुआ ये बचा 20, 140, 140 जूल पर सेकेंड। 140 जूल पर सेकेंड, 140 जूल पर सेकेंड आएगा आंसर। सिंपल। कैलकुलेशन में गलत कर सकता हूं, वो मेरा राइट है, कंसेप्ट गलत नहीं कर सकता मैं, तो कैलकुलेशन चेक करते रहना। ठीक है, आओ आगे। एक कार है, मास m है, अच्छा, एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है रोड पे, अच्छा, अगेंस्ट कोई रेजिस्टिव फोर्स, अच्छा, वेलोसिटी v है, इंजन ने कितना पावर दिया, मतलब रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क मतलब पावर। भाई गाड़ी ऐसे जा रही होगी तो रेजिस्टिव फोर्स पीछे लगेगा, एक्सेलरेशन इसका आगे, इंजन ने तो इसको कुछ ना कुछ फोर्स इधर दिलाया होगा, कुछ भी हुआ होगा, फोर्स ऐसे मिला होगा, तभी ऐसे चल पाया है। तो फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? रेजिस्टिव फोर्स इंटू एम ए, तो पावर क्या आएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर आएगा ये। सर इतनी आसानी कैसे कर लिया? तो क्या मतलब 2-3 दिन तो करते रहे क्या? बताओ, 2-3 दिन तो करते रहे, सिंपल है ये। में क्या है ऐसा? भाई फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करेगा तभी वो लेके जाएगा। तो फोर्स माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू आर प्लस एम ए, काम खत्म, पैसा आजम। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगेन मेरा वाला सवाल। यहां पे क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट रेडियस है, सच दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये वेरी कर रहा है। The power delivered by the particle, power delivered to the particle by the force acting on it is, तो इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो पावर डिलीवर्ड 0। वाओ, सो इजी ब्रो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर डिलीवर 0, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल नहीं लग रहा है क्या? ये बहुत खुश हो गए। कैसे पता लगा टेंजेंशियल लग रहा है? आओ बताएं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू आएगी के आर टी, ओके, डीवी बाई डी टी। सो हियर वी हैव टेंजेंशियल फोर्स इज के आर। ओ माई गॉड, इसका जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, और टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? m टाइम्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब m के आर। पावर डिलीवर टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हाँ ये ऊपर है, क्या आएगा? m रखोगे, k स्क्वायर रखोगे, r स्क्वायर कर दोगे, t कर दोगे, ये आ जाएगा भाई साहब, ये पावर आ जाएगा। सर ऐसा गलती हो जाता है, क्या बताएं?
इसीलिए तो मेरा अवतार हुआ है बेटा। ठीक है, इसीलिए मेरा अवतार हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, एक पंप है, इजेक्ट करता है 12,000 किलोग्राम पानी। माई गॉड, बहुत बड़ा पंप है। हाँ, स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड। फाइंड द एवरेज रेट एट विच द पंप इज वर्किंग। पंप पानी निकाल रहा है, बाहर कर रहा है, समझा? एवरेज पावर पूछ रहा। ओके, तो क्या हो जाएगा? हाफ mv²। ठीक है, ये टाइम ही, क्या? पावर। तो हाफ, मास 1000 लीटर पानी निकाला। 1000 नहीं, 12,000 निकाला, समझे? कम मत करो उसको। ओके, 12,000 पानी निकाला। वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, टाइम 40 सेकेंड। आंसर आपके सामने। क्या आएगा देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 12,000 16 डिवाइड बाई 80। ये डिचुम डिचुम, ये इतना, ये आया 2400 वॉट। 2.4 किलोवाट। 2.4 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर ब्रो। आज इतने ही सवाल कराने थे। आई होप आपको मजा आया होगा। आपको मजा आया होगा, नहीं आया? आया हो, मुझे पता है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे। लेकिन जहां जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा उसको दोबारा कर लेना। ठीक, समझ में आया? और एक बात बता दें, एक बात और बता दें। क्या? कुछ चीजें हद में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हद में अच्छी लगती हैं, और कुछ चीजें बेहद अच्छी लगती हैं। कुछ चीजें हद में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बेहद अच्छी लगती हैं। मेरी जान, तुम रफ्तार वाले हो, तुम मुझे बेहद अच्छे लगते हो। चलो, आई लव यू।